जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। तो इंडेक्स ने हमें आज 384 पॉइंट जो है वो माइनस में दिखाए हैं। क्या हमारा इंडेक्स जो है वो अपना नेगेटिव ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू करने वाला है या हमारे पास इंडेक्स का जो है पॉज़िटिव ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा? तो इसको हम थोड़ा-सा टेक्निकली तौर पर डीपली एनालाइज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो यहाँ पे हम एक चीज़ जो है उसको देखते हैं कि हमारे जो इंडेक्स ने उसने अपना हाई बनाया हुआ है 1,91,032 रुपए का, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास जो आज का लो लगाया है इंडेक्स ने वो है 1,87,000 608 रुपए का, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ है जो कि मैं एनालिसिस करके बताऊँ कि यहाँ पे हमारे पास हमें जो है हमें सेलिंग प्राइसेस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो एरिया होता है ऊपर की विग होती है, ये हमें सेलिंग प्राइसेस शो करवाती है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे भी जो है वो सेलिंग प्रेशर वो ज़्यादा है। और बाइंग प्रेशर जो है आज वाले दिन में सेलिंग और बाइंग प्रेशर दोनों तरफ इक्वल है। लेकिन अगर हमारे इंडेक्स ने ऊपर जाना है तो कल हमें एक फ़ास्ट मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें इंडेक्स जो है वो कम से कम यहाँ से 1500 से 1800 पॉइंट जो है वो कल पॉज़िटिव रहना चाहिए। अगर हमारे इंडेक्स ने ऊपर जाना है तो अब, लेकिन चूँकि यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ भी थी तो मार्केट ने आज उसका अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे इंडेक्स ने ऊपर जाना है तो हमें एक फ़ास्ट मूव आना चाहिए जिसमें 1500 से 1800 पॉइंट के दरमियान हो, और अगर हमारे इंडेक्स ने नीचे आना है तो भी यही पॉइंट यही डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर सेल साइड आना है तो इसको 1500 से 1800 पॉइंट, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1200 से 1300 पॉइंट जो नेगेटिव आना चाहिए और ये अच्छा खासा फ़ास्ट मूव आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम टेक्निकली तौर पर इसको, ये था वन डे के टाइम फ्रेम पे जो हमें टेक्निकल इंडिकेशन हो कर रहा है इंडेक्स। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वाले लेवल का जो है वो रीटेस्ट हो चुका है। ठीक है, ये हमारे लेवल का जो है वो यहाँ पे कंप्लीटली रीटेस्ट हो चुका है। तो अगर हमारे पास हमें इंडेक्स जो है वो कुछ ऐसा पैटर्न जो है हमें बनाता हुआ नज़र आ रहा है कि हाई लगाया फिर लो लगा दिया, ये इसका लो था फिर हाई लगाया, अब ये है। अगर हमारा इंडेक्स कल इस कुछ ऐसा पैटर्न यहीं से उठना शुरू होता है, देन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो इंडेक्स है वो इस लेवल पे जाएगा, जो कि 1,90,543 रुपए है। ठीक है, ये हमें जो टेक्निकली तौर पर इंडिकेट कर रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दो इन्हीं बेस पे मैं कुछ स्टॉक्स हैं उनका टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, जिनमें सबसे पहले है पीपीएल। पीपीएल को हम टेक्निकली तौर पर थोड़ा-सा देखते हैं, तो पीपीएल ने लास्ट में एक अच्छा काम किया था। तो पीपीएल को हम एज़ अ वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पीपीएल जो है वो अपना एक हायर लो फॉर्मेशंस बनाता हुआ जा रहा है। देखें, पहले हाई बनाया, फिर लो बनाया, अब हाई बनाया, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे लो बनाया। अब इसको क्या चाहिए? हाई बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसको इस वाले लेवल का रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि है 299 रुपए, 279 रुपए 25 पैसे। फिर उसके बाद ये हमें इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो इस वाले लेवल को हम एज़ अ जो है वो एज़ डिमांड को यूज़ करेंगे। इस डिमांड को हमें एज़ अ डिमांड यूज़ करनी है, तो ये इसका एग्ज़ैक्ट डिमांड है और इस डिमांड को हम उठा के यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स और सॉरी यहाँ पे पीपीएल को पहले इस लेवल का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 280 रुपए। ठीक है, और दूसरा अगर इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर देता है देन इसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो 292 रुपए है। 292 रुपए से लेकर 295 रुपए तक पीपीएल का। पीपीएल ने काफ़ी अच्छा जो है वो आज काम हो गया और यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव पैटर्न जो है वो भी देखने को मिला। अभी तक ये पैटर्न जो है पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन हमें कोई बाइंग का सिग्नल अभी तक नहीं मिला। ठीक है, ये पैटर्न एक पॉजिटिव पैटर्न ज़रूर है। मैं मान ये देखिए, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये पॉजिटिव पैटर्न ज़रूर है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई कन्फर्मेशन नहीं दी गई मिली जिससे हम बाइंग कर सकें, ठीक है? तो इससे हमें जो है वो कल एक अच्छा खासा जो है इसके अंदर हमें मूव देखने को मिलना चाहिए, जो कि तकरीबन यहाँ से 6 से 7 रुपए का हो, देन फिर हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट लेवल जो है वो 292 से 295 के दरमियान जो है पीपीएल वो सस्टेन करेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो स्टॉक है वो है आईएसएल इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड। इसके बारे में थोड़ा-सा हम टेक्निकली तौर पर इसको देखते हैं।
तो आईएसएल यहाँ पे इस वाले सपोर्ट ज़ोन को यूज़ करेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक साइकोलॉजी बता देता हूँ यहाँ पे क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे इसको एज़ अ सपोर्ट माना हुआ है इस लेवल को, ठीक है? तो इस वाले लेवल को एज़ अ सपोर्ट माना हुआ है और सबके स्टॉप लॉस जो हैं वो इस वाले एरिये पे लगे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे लगा के भी दिखा देता हूँ। अ, यहाँ पे एज़ अ स्टॉप लॉस और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा होल्ड हुई पड़ी हैं, ठीक है? और यहाँ पे मिनिमम साइड पे इतना रिस्क होगा और रिवार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखा होगा। तो मैक्सिमम साइड पे यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस होंगे इस वाले लेवल तक, ठीक है? इस वाले लेवल तक सबके स्टॉप लॉस होंगे और टारगेट होगा यहाँ तक का, इस वाले लेवल तक का। यहाँ पे मेजर पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे पास आईएसएल है वो इस वाले लेवल तक आए 104 रुपये 44 पैसे पे, देन फिर हमें जो है आउट ऑफ डायरेक्शन दे, या हमें इस वाले लेवल यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हैं और इसके बाद यहाँ पे भी जो है वो मेजर स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये 2 लेवल्स हैं और सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस जो है वो इसी लेवल के नीचे होंगे। मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ैक्ट बता देता हूँ, ठीक है? इसी वाले लेवल के सबसे ज़्यादा नीचे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़े होंगे और ये लेवल जो है वो है 103 रुपये 43 पैसे का, ठीक है? तो हमारे पास जो क्रिस्टल स्टील है वो कुछ ऐसा हमें जो है वो कल मूव देगा। हमें पास हेल पहले ये बना रहा है, फिर ये हमें एक ऐसे ही जैसे स्टॉप लॉस सेट होगा, स्टॉप लॉस हंट करेगा, लिक्विडेट कर देगा, तो अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा और 123 रुपये को टच कर लेगा। लेकिन सबसे पहले वो यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उनको लिक्विडेट करके जाएगा, ठीक है? तो एक ये है, ये अच्छा लग रहा है और दूसरा पीपीएल था, जो कि मैंने आपके साथ जो है एक्सप्लेन किया टेक्निकली तौर पर, और तीसरा जो है यहाँ पे है ओजीडीसी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे मैं इसको एज़ अ टेक्निकली तौर पर देखता हूँ, तो यहाँ पे टेक्निकली तौर पे हमें एक ट्रेंड लाइन जो है वो फॉलो होती हुई नज़र आ रही है, जिसको ये एज़ अ अब सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे जो है इसको एक दूसरी ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? तो ये 2 ट्रेंड लाइन हैं जिनको ये एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रहा है। पहली ट्रेंड लाइन जो है वो जहाँ से इसने आज लो लगाया था ओजीडीसी ने, वो तकरीबन 322 रुपये का था और हाई लगा दिया है वो 333 रुपये का, ठीक है? अब यहाँ से मेजर्स ऑफ पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे हर बंदा जो है वो यहाँ पे बाइंग की सोचेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इतने हाई हाई ज़ोन पे पहुँच चुका है तो यहाँ पे सेलिंग पड़ी होगी। सेलिंग के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, यहाँ पे हर बंदों ने जो है वो शॉर्ट किया होगा और अपना जो टारगेट है, सॉरी स्टॉप लॉस जो है वो मिनिमम साइड पे रखा होगा। हम कह सकते हैं यहाँ से 340 और टारगेट जो है वो यहाँ तक का रखा होगा, ठीक है? तो पहले इस वाले स्टॉप लॉस को हंट करना चाहिए इसको। तो हमारे पास जो ओजीडीसी जो है वो हमारे इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करे, 240 वाले लेवल को, देन फिर जो है अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखे और इसके लिए हमें इसका एक जो है वो डिमांड यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो इस डिमांड को यूज़ करेगा हमारा ओजीडीसी, तो इस डिमांड को अगर हम यहाँ पे लगा लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक एज आ रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर यहाँ पे एक जोन जो है वो क्रिएट हो जाता है और इस जोन जो है वो बनता है 242 रुपये के करीब, 242 से 200 सॉरी दो 340 से 342 के करीब, और यहाँ पे नेक्स्ट जोन जो है वो बनता है 355 से 357 के करीब, ठीक है? तो ये है जो हमें टेक्निकली तौर पर जो हमें इंडिकेशन मिल रही है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और यहाँ पे ये एक तरह का पॉजिटिव पैटर्न भी आया हुआ है। आज जो है पॉजिटिव पैटर्न भी शो हो गया, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे मेजर पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों स्टॉक जो हैं वो कल जो अपना मूव है उसको कंटिन्यू करेंगे अप डायरेक्शन में, ठीक है? तो ये कुछ टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।